हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ऑल गुड। तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। यस और नो। बाय एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं जीओसी का थर्ड टॉपिक, दैट इज इफेक्ट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स करने वाले हैं, है ना। इफेक्ट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी लोगों के लिए क्या भेजा था, एक वीडियो भेजा था, वीडियो का लिंक भेजा था, जिसमें 11 घंटे में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट करवाया हुआ था। आई होप कि आप सब लोगों ने जीओसी वाला पार्ट वहां पढ़ करके आए होंगे। बोलो यस और नो। सब लोगों ने क्या जीओसी वाला पार्ट पढ़ा उस रिएक्शन वीडियो से? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर पढ़ के आए हैं। बताओ जल्दी से, क्या आप सब लोग पढ़ के आए हैं? यस, हाँ सर, बिल्कुल सर, हम लोग पढ़ करके आए हैं। तो शुरू करें फिर। यस, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सब लोगों के लिए बच्चे, कि जो क्रैश कोर्स अभी तक जो वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म पर लाइव क्रैश कोर्स जो अभी तक आपको मिल रहा था ₹8100 में, ₹8100 में, वो आपको बच्चे अब मिलने लग जाएगा इन जस्ट ₹4499 में। जिस कूपन कोड बस आपको यूज करना है यूपी प्रो। कूपन कोड अगर आप ये यूज करेंगे यूपी प्रो, तो यू गेट दिस क्रैश कोर्स इन जस्ट ₹4499। और मिलेगा क्या इसमें? कंप्लीट लाइव लेक्चर में 11th और 12th का पूरा सिलेबस कराया जाएगा नीट से पहले। दूसरा, टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट मिलेंगे, 10 पार्ट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट, असाइनमेंट्स, नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो, क्लास के बाद डाउट ऐप पे आप डाउट सपोर्ट ले सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक बात है। तो अगर आप चाहते हैं लास्ट मिनट एक बढ़िया रिवीजन हो जाए, तैयारी नेक्स्ट लेवल पे हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। ऑर्गेनिक दिवस मनाने के लिए आप सब लोग तैयार हैं? संडे को हम लोग मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक दिवस मनाएंगे, जहां पर हम लोग ऑल एनसीईआरटी केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट में करेंगे, ऑल एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ करेंगे, और हम लोग ऑल एनसीईआरटी नेम रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे इन वन शॉट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विद इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट से, और हाइपर कंजुगेशन से। तो पहला क्वेश्चन, सब लोग तैयार है क्वेश्चन के लिए? यस। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है नीट 2018 में, एंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो माइनस आई का ऑर्डर ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन देन OR और देन NH2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, करना क्या है, जैसा कि हर बार हम लोग इसमें करते हैं, क्या करते हैं हम लोग हर बार बच्चे, हम लोग करते हैं कि हर सही नंबर पे, हर सही क्वेश्चन पे वी गिव 1 मार्क्स देते हैं, और अगर गलत सवाल होता है तो 1 नंबर काट लेते हैं। तो पूरा जो टोटल आएगा आपका, जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें जो भी टोटल आने वाला है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है बच्चे, चलिए। दूसरा क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं बता देता हूं कि हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं नॉन पोलर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पोलर, और अगर पोलर है तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और चौथा, अगर लाइक चार्ज का डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी कम होगी, अनलाइक चार्जेस का अगर डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर डिस्कस करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए लाइक चार्ज जो है, प्लस और प्लस चार्ज जो है वो बिल्कुल आसपास है, यानी एडजेसेंट पोजीशन पर है। यस और नो? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2020। क्वेश्चन है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया देख लेते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल अगर लिखोगे तो CH3 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 और पॉजिटिव, और अगर आप लिखते हैं इसके बारे में सेकेंडरी ब्यूटाइल तो CH3 CH पॉजिटिव CH2 और CH3 लिखेंगे। तो यहां पर अगर अल्फा H देखेंगे तो 3 3 6 और 3 9, यानी 9 अल्फा H आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा H देखेंगे 3 और 2 5 आ जाएगा, यानी 5 अल्फा H आ जाएगा।
तो अगर ध्यान से देखें तो अल्फा एच अगर ज्यादा होता है तो हाइपर कंजुगेशन बढ़िया हो रहा है, तो अल्फा एच ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज हाइपर कंजुगेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। बोलिए सर। सर इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में किसको ज्यादा बेहतर मानेंगे, तो एक टेबल होता है AERHI। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोमेटिसिटी, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव। इंडक्टिव सबसे कम होता है, सबसे लास्ट में देखते हैं हम लोग इंडक्टिव। बोलो यस सर। चलिए नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन को कौन स्टेबलाइज करे, तो कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कार्बोकटायन जो स्टेबलाइज होगा बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बन आयन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होगा अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो कार्बोकटायन, कार्बोकटायन कैसे स्टेबलाइज होगा, कार्बोकटायन कैसे स्टेबलाइज होगा, कार्बोकटायन स्टेबलाइज होगा बाय, कार्बोकटायन स्टेबलाइज होगा बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होगा, फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होगा किससे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन है नीट 2017 का, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल। कौन सा कार्बोकटायन जो है वो अधिक स्टेबल है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल, which of the following कार्बोकटायन is expected to be more stable। कौन सा कार्बोकटायन जो है वो अधिक स्टेबल माना जाता है, which of the following कार्बोकटायन is expected to be more stable। कर लिया होगा, तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या है, डी। देखें जरा, देखो सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक कर लो, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जहां पे यहाँ पे आप लास्ट वाला देख रहे हैं, ये मोर स्टेबल ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2। NO2 का कम विड्रॉइंग इफेक्ट है, ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, बाकी ऊपर देख लो आपके पास 2 है, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा, उतना बेहतर स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है, चैट बॉक्स में बताते रहिएगा यस और नो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अरेंज, ये क्वेश्चन है नीट 2013 का, नीट 2013 का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बेटा कार्बोकटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री और फिर होता है मिथाइल। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर होता है मिथाइल। तो आई होप आप सब लोग बता पाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा BACDE, यानी सबसे ज्यादा B 3 डिग्री, फिर A, है ना। नंबर ऑफ अल्फा एच पे चेक कर लो, अल्फा एच जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, फिर C, फिर C, फिर D और फिर मिथाइल वाला कार्बोकटायन। यस और नो। तो ये आई होप आप सब लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटायन। इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोइंग कार्बोकटायन का, जल्दी से। The order of stability of following कार्बोकटायन। now कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। कर लिया होगा। सबसे ज्यादा यहां पर देख लीजिए प्लस कहां ज्यादा में डिस्पर्स हो रहा है, फिर उसके बाद ये वाला और फिर सबसे कम ये वाला हो जाएगा। रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो 3 सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा 1 और फिर हो जाएगा 2, है ना। बेंजाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद मोर कैनोनिकल फॉर्म्स, अलाइल भी है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये स्टेबलाइज्ड है नॉर्मल, आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बन आयन। अब कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
तो ये देखेंगे ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो परसेंटेज s जो होता है वो क्या होता है, sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का और फिर होता है sp3 का। सबसे ज्यादा कौन लेगा, ये फिर ये फिर ये, तो 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 यानी D विल बी द करेक्ट आंसर। D जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आप सब लोगों का सही होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन फॉलोइंग, नीट 2008 का क्वेश्चन, 2008 का क्वेश्चन है, नीट 2008 सॉल्व कीजिए आप भी। सर ये sp हो जाएगा, ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये sp3 है। सबसे ज्यादा तो यही होगा A, फिर हो जाएगा B, फिर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा D। A B C D हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, A B C D, यानी A विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल है। कार्बन आयन स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, and carbon ion stabilized with the help of electron withdrawing. चलिए नेक्स्ट, the most stable carbocation among the following is, most stable carbocation among the following is। अब देखो आपको क्वेश्चन आप पढ़े होगे, रिवाइज करके आए होगे, 2019 का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो हमको सबसे पहले सबसे ज्यादा चेक करना है सर, अल्फा H जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बस इतनी सी बात हम जानते हैं कि अल्फा H ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इतनी बात अपन को पता है। तो अल्फा H ज्यादा चेक कर लेते, डी कह रहे हैं, तो डी में देखो 3 और 2 5 अल्फा H है, यहाँ 2 2 4 अल्फा, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर तो 3 ही है, यहाँ पर 2 है, ये जीत गया। डी विल बी द करेक्ट आंसर। सबने सही कर लिया हो, यस और नो? बिल्कुल सर। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स इन द फॉलोइंग, एंड अगेन नीट 2013 का क्वेश्चन है। हम लोग फिर से जानते हैं सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा, कौन, रेडिकल। तो 3 डिग्री, फिर हो जाएगा 2 डिग्री और फिर हो जाएगा 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और फिर हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री चेक कर लो, और इसमें भी अल्फा H चेक कर लेना, जितना ज्यादा अल्फा H होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इतना ज्यादा बच्चे क्या होगा, अल्फा H होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा अल्फा H होगा स्टेबिलिटी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? चलिए द करेक्ट आंसर ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो 3, सबसे ज्यादा 9, फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे 3 3 6 2 8, यहाँ पर 3 और 3 6, यहाँ पे 3, सबसे ज्यादा सी हो गया। सी इज द करेक्ट। क्लियर है? हाइपर कंजुगेशन अकर्स, देखो हाइपर कंजुगेशन होने के लिए, नीट 2018 का क्वेश्चन है, हाइपर कंजुगेशन होने के लिए हम सब लोग जानते हैं क्या होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए, है ना। sp3 कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन, sp3 कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन, sp3 पर का मौजूद हाइड्रोजन अल्फा H कहलाता है, जस्ट बराबर वाला। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 0 अल्फा H है, इधर भी आ जाओ तो 0 अल्फा H है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक अल्फा H दिख रहा है, अल्फा H है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज 3 ओनली। और ये क्वेश्चन बेटा आपका नीट 2018 में पूछा हुआ है। करेक्ट, ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, नीट 2018 में पूछा हुआ। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको ये इफेक्ट्स वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा, आपने सही सवाल भी किए होंगे इसमें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे हर बार आपसे सवाल पूछा जाता है। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपसे पूछा जाता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa वैल्यू, which of the following has
लोएस्ट pKa वैल्यू। अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बहुत सिंपल। पहले Ka ज्यादा, पहले एसिडिक जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो बढ़ता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ज्यादा लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा होता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगा होता है। पहले तो ये समझ, Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे pKa जो होता है बेटा, pKa जो होता है, pKa जो होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। सब लोग जानते हैं pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ K। तो Ka अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो pKa जो होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से Kb अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक, सॉरी Kb का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और pKb क्या हो जाएगा, pKb कम हो जाएगा। तो अगर कहीं पर आपसे pKa पूछ रहा है और लोएस्ट पूछ रहा है तो मैक्सिमम Ka, मैक्सिमम एसिडिक पूछ रहा है। लोएस्ट pKa का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम Ka, या मैक्सिमम Ka यानी मैक्सिमम एसिडिक पूछ रहा है। और मैक्सिमम एसिडिक कौन होगा बच्चे, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ। अब देखो कॉमन क्या है, सब कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें 3 CCl3 लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 लगा हुआ है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम एम्स 2018। एम्स 2018 का सवाल है। क्वेश्चन इज कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। अब देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है और कार्बोक्सिलिक। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना बेहतर आपका क्या होगा, एसिड होगा। क्या होना चाहिए आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए। देखिए इसमें अगर देखें तो इसमें आपको ये सबसे ज्यादा हो गया 3, क्यों, ये मेटा पोजीशन पे, तो ये -I लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर CH2 के बाद COH है और यहां नॉर्मल ओपन में है, तो सबसे ज्यादा हो गया 3। फिर कौन हो जाएगा 4, जो बेंजोइक हो गया। फिर हो जाएगा कौन, ये फिनाइल ग्रुप लगा रहा होगा अपना -I। फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर इज, सबने सही किया होगा। एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम एम्स 2018 का ये सवाल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ लगाइए जरा। यहां पे क्या लग रहा है बेटा, यहां पे लग रहा है +M, है ना, यहां पे -M, यहां पे कुछ नहीं लग रहा है। तो बताइए जल्दी से क्या हो, फटाफट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना बेहतर आपका क्या होगा, उतना बेहतर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो आंसर इज डी। सबसे ज्यादा क्या हो गया 2 का, सबसे ज्यादा 2 का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो ये तीनों में आप देखें जरा ध्यान से, ये तीनों में आपके पास क्या है बेटा, ये तीनों में आपके पास एसिड है और ये एल्कोहल। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो हो जाएगा 2 का। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद हो जाएगा 4 का, फिर उसके बाद 4 का, फिर उसके बाद 1 का, क्योंकि 1 क्या शो कर रहा है, 1 क्या शो कर रहा है, 1 +M शो कर रहा है। +M डिक्रीज करेगा और फिर अल्कोहल का हो जाएगा सबसे ज्यादा एसिड, फिर ये भी -I, फिर यहाँ +M और ये नॉर्मल अल्कोहल। 2, 4, 1 और फिर 3।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये टेंशन देने के लिए अगर ये COH होता तो फिर NO2 का सबसे ज्यादा हो जाता, अगर COOH होता तो NO2 का सबसे ज्यादा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एम्स 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से है? एम्स 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एम्स 2017। क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। मतलब पीके का ज्यादा ऑर्डर यानी के का कम ऑर्डर होता है। अब हमारे पास टेंशन नहीं क्योंकि सारे के सारे क्या है? अल्कोहल है। आप देख लीजिए एसिडिक, पहले आप के का ऑर्डर लिख लीजिए। तो ये -m लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ +I लग रहा है, यहाँ पर भी आप -I मान लीजिए। बोलिए हाँ कि तो के का ऑर्डर लिख लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिएगा तो पीके का आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक 1, उल्टा चलो 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2 कुछ नहीं और फिर यहाँ पे प्लस, इसीलिए 3 2 4 1 उसका रिवर्स ऑर्डर किसके लिए हो जाएगा? पीके का हो जाएगा। के का ऑर्डर जब कभी भी पीके में क्वेश्चन आए बेटा, कंफ्यूजन ना हो, परेशानी ना हो, ऑलवेज राइट। मेरा सजेशन होता है कि आप हमेशा क्या लिखिए? हमेशा लिखिए के का ऑर्डर। हमेशा किसका ऑर्डर लिखिए? के का ऑर्डर हमेशा लिखिए, और के का ऑर्डर लिख करके उसका रिवर्स कर दीजिए, आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। फिर से सबके पास क्या है? अल्कोहल है। ये -I, ये +H, -M और +M। तो आपको पता है सबसे ज्यादा -M तो हो गया 3, ये सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 3 के बाद 3 1 2 4, 3 1 2 4 क्या हो जाना चाहिए? आंसर इज 3 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, देखो इस तरह के क्वेश्चन चांसेस क्या, मैं कहता हूं हर बार आता ही आता है। तो आपको, और इसमें बच्चे क्या करते हैं? आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं? वो इफेक्ट्स नहीं लिखते हैं, तेज बनने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कि हाँ अरे अरे ये ज्यादा ले रहा है, ये वो ले रहा है। हमेशा 2 सेकंड का ज्यादा समय लग जाएगा। राइट डाउन द इफेक्ट की भैया ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, whether it is showing inductive, whether it is showing mesomeric, whether it is showing hyperconjugation, वो लिख लो। एक बार लिख लोगे तो थोड़ा पिक्चर की क्लैरिटी आ जाएगी, गलती नहीं होगी। क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is the correct order of acidic strength? Which one is the correct order of acidic strength? Acidic strength का correct order बताना है, ये जल्दी बताइए। Which one is the correct order of acidic strength? Which one is the correct order of acidic strength? कर लिया होगा। करेक्ट आंसर बी हो गया। सबसे ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगा? मोर द -I इफेक्ट, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। तो NO2 group has more I effect than OCH3 group which has also +R effect। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा OH का होगा, फिर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा NO2 का होगा ना, सबसे ज्यादा NO2 का होगा, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा NO2 का हो जाएगा, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा? नॉर्मल। तो ये OH OH होगा, सब OH OH होगा। सही करो, OH OH। अब यहाँ पर NO2 क्या शो कर रहा है? -I शो कर रहा है, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है? मेटा। यहाँ पर भी ये कैसा शो कर रहा है? -I शो कर रहा है, यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है। यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा 2, फिर कौन हो जाएगा? 3 और फिर कौन हो जाएगा? 2 3 1 इज द करेक्ट आंसर। 2 3 करो और फिर 1 करो। 2 3 1 इज द करेक्ट आंसर। 2 3 1 ये सही करना है। 2 3 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। OH, OH पे Cl, COH और COH पे CH3। करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर बताना है। चलो जल्दी से सॉल्व करो। करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। OH, OH पे पैरा पोजीशन पे Cl है, COOH है और CH3। आइए जल्दी से।
हो गया होगा। करेक्ट आंसर इज ए। ये कैसे, आप देख लो भैया, सबसे ज्यादा हो गया 3। मेरे को समझना है बहुत ध्यान से, 3 क्या है बेटा, पहले तो कार्बोक्सिलिक ज्यादा होगा फिनॉल से। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे, फिनॉल से। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। सबसे ज्यादा हो गया ये। फिर उसके बाद होगा 4, फिर उसके बाद कौन होगा 4, फिर उसके बाद 4 यानी CH3। फिर उसके बाद फिनॉल में चेक करो, एक Cl यानी -I लग रहा है और एक आपका OH है। सबसे ज्यादा हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। यस और नो। चलो नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेस के लिए क्या जरूरी है, बेस के लिए बेस के लिए क्या जरूरी है बेटा, बेस के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होना चाहिए। क्या जरूरी है, बेस के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, जो सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां लगे हुए होंगे उसकी स्टेबिलिटी या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1 4। देखो सबसे ज्यादा 3, ये वाला जो बेस है ये sp3 है। sp3 का मतलब ज्यादा देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, 3। फिर उसके बाद कहता है 2। अब इस पर देखोगे तो ये भले ही sp2 है, लेकिन इस पर देने वाले लोग दो दो बैठे हैं। तो इसके बाद 3 के बाद हो जाएगा 2, फिर आएगा 1, इस पर कोई नहीं है और देने वाला, लेकिन यहाँ पर लेने वाला ग्रुप लगा हुआ है -I। -I बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। सबसे ज्यादा 3 2 1 और 4। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। आप बच्चे, मैं जो वीडियो का लिंक भेजा था टेलीग्राम में, मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे भेजा था, वेदांतु का जो चैनल का टेलीग्राम उस पर भी भेजा था, उसमें जीओसी का स्पेसिफाइड वो भी लिखा है कहां से जीओसी शुरू हो रहा है, इफेक्ट्स कहां से शुरू हो रहा है। तो अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत परेशानी तकलीफ कुछ भी है, प्लीज 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 जाइए वो वीडियो को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व कीजिए और घर पे भी जाकर के इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो सर घर पे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स 2017 का सवाल है कि अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो फिर से वही है कि सर केबी ज्यादा, बिकॉज पीकेबी जो होता है वो होता है -log ऑफ केबी। तो केबी ज्यादा, पीकेबी हो जाएगा कम, और बेसिक स्ट्रेंथ भी जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगा कम। NH2 CH2 NH2 NH2O CH3 NH2Cl। बताइए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। एम्स 2017 का सवाल है। तो पीके पहले आप केबी लिख लो फिर उल्टा कर देना, केबी लिख लो फिर उल्टा कर देना। आई होप आपने कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज डी। क्यों, देखो ये वाला जो है 4 1 सबसे ज्यादा, केबी का पहले ऑर्डर लिखो, केबी सबसे ज्यादा, केबी का मैं ऑर्डर लिखूंगा बेटा। सबसे ज्यादा ये देगा sp3, सबसे ज्यादा हो गया 2, फिर होगा 3, फिर 4 और फिर 1। तो चलो कैसे हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा 2, फिर कौन आएगा 3 आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, फिर 1। और ये तो क्या करेगा, ये लेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो सबसे अब उल्टा करेंगे तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा 4 का, यानी ये जो है इसका सबसे ज्यादा पीकेबी का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा पीकेबी का। यहां देखो ये क्या लग रहा है, ये सर आपका +m लग रहा है, ये क्या लग रहा है -I लग रहा है। सब कुछ ओपन करके बताना पड़ेगा। सबसे ज्यादा केबी का ऑर्डर देखो सर, सबसे ज्यादा केबी का ऑर्डर 2 सबसे ज्यादा,
क्योंकि sp3 अब sp2 है तो प्लस है, तो उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, कितनी बार 2 लिखोगे बे? सबसे ज्यादा तुम लिखा है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1 और फिर 4, 1 और फिर क्या लिखोगे 4। pkb का उल्टा हो जाएगा, pkb का क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा क्या 4 1 3 4 1 3 2, दिस इज द ऑर्डर। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज बच्चे सबसे पहले आप ऑर्डर लिखेंगे किसका? केबी का। किसका ऑर्डर लिखेंगे? केबी का ऑर्डर लिखेंगे। केबी लिखने के बाद आप पीकेबी का ऑर्डर लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो दिस कंप्लीट्स योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, और संडे को बिल्कुल भूलना नहीं है, 11 बजे से हम लोग शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक दिवस मनाएंगे, ऑल एनसीईआरटी केमिकल टेस्ट करेंगे, 2 बजे हम लोग ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, और 7 बजे से ऑल एनसीईआरटी नेम रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं। ऑर्गेनिक दिवस मनाने वाले हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है बच्चे, और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, क्रैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, जो मैं आपको बता रहा था अभी वीडियो के बीच में, कि जो क्रैश कोर्स लाइव इंग्लिश या इंग्लिश है, जो भी, ये आज से इसका प्राइस ड्रॉप हो गया। जैसे मान लीजिए क्रैश कोर्स लाइव इंग्लिश मेरे को ज्वाइन करना है, तो बच्चे आप देखें, जून 6 से ये बैच शुरू हुआ है, जून 6 से बैच शुरू हुआ है। मैं इस बाई कोर्स पे गया, मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा, मैं करूंगा, अपना मेल आईडी डाला, आपको भी यही करना है, ओटीपी आ गया। अब अगर मैं बाई कोर्स करता हूं तो आप देखें, मेरे को ये सिर्फ और सिर्फ 4499 में मिल जाता है। कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, यूपी। कूपन कोड बेटा ऑलरेडी अप्लाइड है, क्या? यूपी। कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, दैट इज यूपी। कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी भी पेमेंट ऑप्शन से आप पे कर सकते हो। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, 20 टेस्ट है, नोट्स, असाइनमेंट, और लाइव लेक्चर्स में आप अपनी क्लासेस कर रहे हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चे, की जो बच्चे इस बार सोच रहे हैं कि अभी हम लोग की तैयारी उस लेवल पे नहीं है, देखो जिन लोगों की तैयारी है वो एक बार रिवाइज करें चीजों को, और रिवाइज करके अपना ये टेस्ट वेस्ट दे, मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखो ये मॉक टेस्ट का भी लिंक इसमें दिया हुआ है, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको जाकर के दो, टेस्ट दो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और अपने इंप्रूवमेंट करो। लेकिन जो लोग उस लेवल पे हैं जहां पर हमें लगता है कि सर उस लेवल पे तैयारी नहीं हो पाई किसी भी कारणवश से, तो बच्चे वेदांतों का ड्रॉपर बैच यानी आक्रोश बैच शुरू हो चुका है, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री मैं करा रहा हूँ। विवेक राय सर है, वानी मैम है, ये देखो ये अमेजिंग मास्टर टीचर्स इसमें, वानी मैम, आसिफ त्यागी सर, उज्जवल पीयूष सर, विवेक राय सर, और आपके पास यस सर। ये सब लोग आपको इस बैच में पढ़ा रहे हैं बच्चे, और इसकी जो फीस है दिस इज जस्ट रुपीज, अगर मैं प्रो लाइट की बात, लाइव क्लासेस की बात करूं, तो लाइव क्लास में प्रो लाइट और प्रो क्लासिक ऑप्शन है। प्रो लाइट में आपके पास क्विज, लीडर बोर्ड, असाइनमेंट्स, नोट्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्लास लाइव होगी, क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो। प्रो लाइट में क्लास के बाद डाउट पूछने का ऑप्शन नहीं है, डाउट ऐप की फैसिलिटी नहीं है, और प्रो क्लासिक में आप डाउट ऐप पे डाउट पूछ सकते हो। प्रो लाइट में पीडीएफ में आपको मटेरियल मिलेगा, प्रो क्लासिक में किताबें आपके घर भेजी। सपोज करो मेरे को ये बैच ज्वाइन करना है, कुछ सीट बचा हुआ है, तो मैं बाई नाउ पे गया, मैं बाई नाउ पे जैसे ही गया, मैं यहाँ पे ये देखो 6000 रुपए बच जाएंगे अगर हम कूपन कोड यूज करेंगे यूपी। ये कूपन कोड यूज करोगे तो ये 2023 के ड्रॉपर बैच के लिए बता रहा हूं। इसकी जो फीस है दिस इज जस्ट रुपीज 54,450 आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड। और आप किसी भी पेमेंट प्रोसेस से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जीरो इंटरेस्ट, ईएमआई में पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, किसी से भी पे कर सकते हो। ध्यान रखना है द कोड इज यूपी प्रो, एंड आप आसानी से इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया टॉप 10 में मल्टीपल टाइम्स रैंक। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो में मजा आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप आसानी से अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर 1 ईयर नीट ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन। अब वेदांतों के किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना है, किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, you have to just use the code UPPRO to get that 10% डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट। ठीक बात है, क्लियर है?
चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लाइव लेक्चर्स में, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब जिसमें हम लोग ये मचाएंगे पूरा दिन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। ठीक है।